जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको नैनीताल ले जा रहे हैं, तो अगर आप भी नैनीताल जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। नैनीताल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। नैनीताल कैसे पहुँचे, कहाँ रुकें, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, खर्चा कितना आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने नैनीताल का व्लॉग। तो हम लोग जागेश्वर मंदिर से नैनीताल को आ रहे हैं। अगर आपको हमारी तरह नैनीताल के आसपास भी कुछ घूमना है और जागेश्वर धाम के दर्शन करने हैं तो आप हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हम बाबा नीम करौली के कैची धाम गए, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वर धाम की ट्रैकिंग करके वापस नैनीताल आ रहे हैं। अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो आप भी बहुत कम और सस्ते दाम पर ये सब घूम पाएंगे। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे नैनीताल पहुंचने के लिए आपको काठगोदाम स्टेशन पर आना होगा। कई राज्यों से यहाँ के लिए ट्रेन आसानी से उपलब्ध है। यहाँ से बाहर निकलने पर आपको बस टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। बस का किराया 120 रुपये तक होता है और वो बस आपको सीधा उतारती है नैनीताल में। तो हमें जागेश्वर से नैनीताल पहुँचते रात हो गई और नैनीताल में सबसे पहले नैनी झील में ये मछलियाँ गोते मारते हुए दिखीं। तो सोचा पहले भगवान की कृपा से इनको ही कुछ खिलाया जाए। गाइस अभी हो गई है सुबह और ये हम लोगों का कमरा, 2 लोगों का। तो बेसिकली हम लोग सस्ते में अच्छी यात्रा कर रहे हैं, तो नैनीताल में ये एक सबसे अच्छी धर्मशाला मिली जिसका नाम लाला परमा शिव लाल धर्मशाला है। ये तल्लीताल बस स्टैंड से लगभग 5 से 550 मीटर दूर है। तो अगर आप भी ये दूरी पैदल चल सकते हैं तो ये धर्मशाला आप सभी के लिए बजटेड रहेगी। इसका एक कमरा जिसमें 2 बेड आपको मिलते हैं, इसका किराया केवल 135 रुपये था और इसकी लोकेशन भी मुझे मॉल रोड के मुकाबले शांत और अच्छी लगी। बाकी अगर आप मॉल रोड पर होटल देखते हैं तो आपको उसकी शुरुआत 800 से 2, 3, 5 हज़ार रुपये तक भी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले नैनीताल में आए तो माता के दर्शन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग और उसी से हम लोगों का नैनीताल ट्रिप भी अच्छा होगा और जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो क्या कहते भैया सुबह? चलो भैया फिर चलाइए। जय माता दी। जय माता दी। तो हम लोग अपनी धर्मशाला से मां नैना देवी के पावन दर्शन करने के लिए निकल पड़े और धर्मशाला से ये मॉल रोड तक का जो रास्ता जाता है ना, मतलब अलग ही खूबसूरती है इस रास्ते की। तो ये हम लोग नैनीताल के मॉल रोड के मेन चौक में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के साधन मिलेंगे। नैनीताल घूमने के लिए आप यहाँ से बाइक और स्कूटी भी रेंट ले सकते हो और भीमताल, तल्लीताल, कोडियकताल इत्यादि जाने के लिए बस और टैक्सी भी उपलब्ध रहती है। टैक्सी अत्यधिक महंगी रहती है और बाइक स्कूटी की शुरुआत आपको 600 रुपये से देखने को मिल जाएगी। ये हम पहुंच गए मां नैना देवी माता के मंदिर। यहाँ पर बाहर ही आपको प्रसाद, चुनरी इत्यादि की दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और जूते चप्पल का स्टैंड यहाँ किनारे ही उपलब्ध रहता है। तो अब हम जब माता के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर का महत्व भी जान लेते हैं। प्राचीन काल में जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आवाहन किया तब उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन माँ सती उस यज्ञ में उपस्थित हुईं। वहां पर प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव का अपमान वो सहन न कर सकीं, इसलिए उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर स्वयं को जला लिया, जिस पर क्रोधित होकर महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष का सर काट दिया। उसके बाद महादेव माता सती के जले हुए शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। महादेव की पीड़ा से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, इसलिए श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ मंदिरों की स्थापना हुई और यहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ अनेक अनेक स्थानों से श्रद्धालु माता के दर्शन को आते रहते हैं। मंदिर में बिल्कुल झील के किनारे शिवलिंग रूप में विराजित महादेव और प्राकृतिक आवरण को देखकर एक अद्भुत शांति मिलती है। आप भी महादेव का पूजन करके थोड़ी देर शांति से यहाँ पर ज़रूर बैठिएगा। आपको जिस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा ना, उसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की होगी।
अब हम फिर से आ गए हैं मॉल रोड पर। वैसे मंदिर के आसपास खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, जहां पर आपको सभी प्रकार का खाना अच्छे मूल्य पर मिल जाएगा। तो आप वहां से दर्शन के बाद खाना पीना कर सकते हैं। अब हमने एक गाड़ी बुक कर ली है जिसने हमसे 500 रुपये लिए हैं, और वो हमें नैनीताल के छोटे मोटे प्लेस जो आसपास में घूमने वाले हैं तो वो घुमाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये हम आ गए लवर्स पॉइंट पर, और आपको जानने पर हंसी भी आएगी कि लवर्स पॉइंट के साथ साथ ये नैनीताल का सुसाइड पॉइंट भी है। अब ये दोनों नाम इस जगह को क्या सोच कर दिए गए, भगवान जाने। और ये आप देख सकते हैं लवर्स पॉइंट का व्यू। वैसे मुझे तो पर्सनली ये जगह कुछ खास लगी नहीं, लेकिन अब यहाँ के टूरिस्ट प्लेस में है ये जगह, तो एक बार तो देखना बनता था। यहाँ भी आपको मैगी, चाय और स्नैक्स का अच्छा खासा इंतजाम मिल जाएगा, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है मैंगो लेक व्यू पॉइंट। तो चलिए देखते हैं उसका नज़ारा कैसा होता है। ये अब हम पहुंच गए हैं मैंगो लेक व्यू पॉइंट। ये जगह आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी नैनी झील एक आम की तरह शेप में बनी हुई दिखेगी। तो ये जगह तो बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट। तो ये आ गया हिमालयन ग्लेशियर व्यू पॉइंट। ये जगह आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको यहाँ से हिमालय के ग्लेशियर के दर्शन होंगे, और यहाँ से दूरबीन से भी आप यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतों के दर्शन कर पाएंगे। तो 50 रुपये देकर दूरबीन से आपको पर्वत अच्छे से ज़रूर देखने चाहिए। उत्तराखंड का ना सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर पड़ता है, इसके बेस कैंप में पड़ता है। सेकंड है इसकी फर्स्ट इज गंगोत्री जो आपको रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और ये सेकंड ग्लेशियर है उत्तराखंड का जो बागेश्वर है। भैया हिमालय भंडारी इंडिया का सेकंड है इसकी नंदाकोट माउंटेन 22,000 फीट का सी लेवल है। ये है नंदा देवी पीक। देखो, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड का फर्स्ट है, और वर्ल्ड में इसका रैंक 23rd है। नाम है नंदा। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है, 25,643 फीट इसका सी लेवल है। ये पंचचूड़ी माउंटेन है। इसका मैथोलॉजी है कि जो 5 पांडव स्वर्गवास किए गए थे ना, तो यहाँ पे उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 चूल्हों का निर्माण किया था, तो इसीलिए इस पीक का नाम पंचचूड़ी रखा गया। और इसी के पीछे कैलाश, आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सब जगह पर लिंक कर रहा है। कैलाश की यात्रा होती है ना, 3 जगह से होती है, चाइना, नेपाल और इंडिया। जो इंडिया कराता है लिपुलिंग दर्रा वाली, वो इसी के बैक साइड से। ये त्रिशूल है, इंडिया का 10th हाईएस्ट पीक है। भोलेनाथ का वेपन बोला जाता है। 7,120 मीटर इसकी ऊंचाई, 23,369 फीट है। तो आपने अभी थोड़े बहुत हिमालय के ग्लेशियर पर्वतों के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं ठंडी गुफा की तरफ। तो आइए वहाँ भी देखा जाए क्या खास है। ये लीजिए, हम पहुँच गए ठंडी गुफा। अब यहाँ थोड़ा ऊपर चढ़कर देखना पड़ेगा कि सच में इस गुफा से ठंडी हवा आती है, या ऐसे ही इसका नाम रख दिया है। तो चलिए चढ़ना शुरू करते हैं, और आगे मुझे क्या मिलेगा यह आप लोग खुद ही सुनिएगा। बहुत ठंडी हवा है। अंदर जाते पूरी गुफा है एकदम, भाप निकलने लगी। सही होता। हाँ, तो हाँ भाइयों, जैसा सुना वैसा ही हमने पाया। यहाँ पे सच में इस गुफा से ठंडी हवा निकलती है। तो हम इतना सब घूमकर वापस आ रहे हैं मॉल रोड पर। 500 रुपये में हमने इतना घूमा, इसलिए फाइनली कह सकते हैं इट्स नॉट अ बैड डील। हम 2 लोग थे, 250 रुपये पर पर्सन पड़ा, और आप 4 लोग भी होते तो ये डिवाइड हो जाता। लीजिए, तो हम वापस से आ गए मॉल रोड, और यहाँ पर घूमते हुए हमने स्ट्रीट फूड को एंजॉय किया, आइसक्रीम एंजॉय की। वैसे यहाँ के रेस्टोरेंट ठीक ठाक रेट पर खाना उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड का तो अपना अलग ही मज़ा है। स्वाद में भी बेस्ट और बजट में भी फिट। तो घूमते घूमते हमको हो गई है शाम, और शाम होते ही ठंडक थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लग गई है। तो इसी बीच हमने एंजॉय की नैनीताल की बेस्ट बोटिंग। अगर आप नैनीताल आ रहे हो तो बोटिंग यहाँ का बेस्ट पार्ट है।
हालांकि बोटिंग का चार्ज यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, फुल राउंड लगभग 400 रुपये का हो गया है, जिसमें आप मैक्सिमम 3 लोग बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी बोटिंग को मिस नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं नैनीताल में आपका कितना खर्चा आएगा। तो आप अपने शहर से काठगोदाम तक ट्रेन से आ जाओगे, उसके बाद बस आपका 100 से 120 रुपये तक चार्ज करेगी, उतना ही लौटने का तो ये 250 रुपये तक हो जाएगा। अगर आप धर्मशाला में स्टे करते हो तो 135 रुपये में 2 लोग स्टे कर लोगे। आप कितने दिन स्टे करते हो और कहाँ स्टे करते हो, इससे आपके खर्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि होटल 1000 से कम में मिलना थोड़ा मुश्किल है। घूमने के लिए कार 500 की जो आपको 2-3 लोग शेयर कर लोगे, तो उसके भी मैं 250 रुपये रख लेता हूँ, और खाना पीना भी लगभग आपका 400 रुपये में अच्छे से हो जाएगा। तो आपका टोटल तरीके से 1000 से भी कम खर्चा आएगा। लेकिन फिर भी ये मेरा खर्च है, तो आप लोग 1500 से 2000 तक बजट अपना लेकर चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या दिक्कत होती है, कैसे होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फंड अपने पास हमेशा रखना चाहिए। आशा है आपको वीडियो में नैनीताल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। चैनल पर और भी अलग अलग स्थानों की पूरी वीडियोस आती रहेंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना नैनीताल ट्रिप पक्का करो। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।